बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज हूत पाइसिस अफराद के लिए कैसा रहेगा, जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर दाल या चे से शुरू होता है वो भी बुर्ज हूत पाइसिस से रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बाआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले देखा जाए तो तारीख पैदाइश जिनकी भी 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी, उनका ये सन ज़ोडिक साइन शमसी जायचा बुर्ज हूत पाइसिस होगा और इसका हाकम सितारा मुश्तरी है। अब याद रखिएगा, अब इसका हाकम सितारा मुश्तरी है तो सिर्फ मुश्तरी सियारा इनकी ज़िंदगी में असर नहीं रखेगा। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 9 सियारे हैं, 7 सियारे हैं, 2 साया ग्रह माने जाते हैं। 9 के 9 सियारे हर इंसान की ज़िंदगी में असर रखते हैं और हर सियारे की अपनी खसलत है, अपनी खसूसियात हैं, अपनी फितरत है, अपने असरात और अपनी रेमेडीज है। याद रखिए, अगर सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक उन 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। अब जिस टाइम आप पैदा हुए ना उस टाइम देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा है। वो जरूरी नहीं आपका कि आपका ये शमसी ज़ोडिक साइन हो, वो बुर्ज हूत ही हो, वो कोई भी बुर्ज हो सकता है। अब ये देखना आपके लिए भी जरूरी है और उसमें 9 सियारगान किस पोजीशन में गर्दिश कर रहे हैं। जब तक आप उन 9 सियारगान की अहमियत को, पोजीशन को नहीं जानेंगे, उनके असरात को नहीं जानेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी, आप एस्ट्रोलॉजी से उकता जाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजी से बोर हो जाएंगे, क्योंकि हर सियारा इंसान की जिंदगी में असर रखता है। याद रखिएगा, मुश्तरी सियारा इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है बुर्ज हूत पाइसिस वालों के लिए कि ये उनका हाकम सियारा, ये उनका सेंडेंट लॉर्ड है, आपकी शख्सियत का मालिक, आपके जायचे में पहले घर का मालिक सियारा। आप खुद हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ज़िंदगी में क्या नया काम करने जा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ये शो करता है। आपके हर नए काम को सोचने का व्यू, आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, आप खुद कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी लोगों को कैसी लग रही है, ये सब जायचे का पहला घर है। आपकी शख्सियत, आप खुद जितने मजबूत होंगे ना, उसका ताल्लुक सियारा मुश्तरी से है। देखें, बुर्ज हूत पाइसिस एक एस्ट्रोलॉजी में दाखिल होने का एक दरवाजा है। सियारा की अहमियत होती है। असल में बुर्ज हूत पाइसिस वाले अफराद जितने भी इस दुनिया में, उन तमाम की शख्सियत एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि मुश्तरी सियारा हर किसी की पैदाइश में डिफरेंट पोजीशन में मौजूद होता है। तो मुश्तरी सियारा पैदाइश के वक्त जिस पोजीशन में मौजूद होगा, अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो आल ओवर जिंदगी अच्छे असरात मुरतब करेगा। अगर अच्छा नहीं पड़ा होगा तो आल ओवर जिंदगी उस सियारे की मनसूबात के बारे से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि मुश्तरी सियारा है कैसा, इसकी एस्ट्रोलॉजी में क्या अहमियत है। देखें, मुश्तरी सियारा जुपिटर, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो। अब इसका ताल्लुक है आपकी हिकमत से, आपकी दनाई से, आपकी सच्चाई पसंदी से, आपकी अमीरी से, आपकी लक से। और सबसे बड़ी बात है, ये वाहिद सियारा है जो कि एक रूहानियत से मंसूब सियारा माना जाता है। मुश्तरी सियारा जिस घर में भी मौजूद होता है ना, जायचे में 12 होते हैं, उस घर की मंसूबात को बढ़ा देता है। ये वाहिद सियारा जो एक्सपेंशन कर देता है। फर्ज करें आपके दौलत के घर में पड़ा होगा तो दौलत के कई ज़राए पैदा पड़ेगा, आपको अमीर कर देगा, यानी कि आप एक रिच पर्सन होंगे। ऐसे अफराद चैरिटी करने वाले होते हैं। इसी तरह जायचे में जिस घर में भी पड़ा होगा ना, उस घर की मंसूबात के हवाले से ये रिजल्ट और फल देगा। एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में मुश्तरी सियारा एज आ मेमोरी कार्ड, जैसा एक मेमोरी कार्ड में लाखों करोड़ों चीज़ें सेव हो जाती हैं, इसी तरह आपका ब्रेन भी लाखों चीज़ें सेव करके बैठा होता है। इसीलिए ऐसे अफराद बहुत बड़े टीचर, उस्ताज़ा, मेंटोर, गुरु, टीचर, बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े जजेस, वकील, आलम फाजल और यानी कि ज़हीन गुरु टाइप होते हैं ऐसे अफराद। मुश्तरी सियारा पे जायचे बच्चा पड़ा हो तो ऐसे अफराद खुशकिस्मत होते हैं और इल्म से भरपूर होते हैं। पाक दामन, नेक, दीनदार, मजहब के पाबंद, इज्जत वक़ार में इजाफा, शायर मुसव्विर भी होते हैं और नेक ख्यालात वाले भी होते हैं। ऐसे अफराद खुशकिस्मत होते हैं और बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। अब यही पैदाइश जायचे में अगर मुश्तरी सियारा अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसे अफराद की ज़िंदगी में ना दौलत का ज़वाल भी रह सकता है। रुपया पैसा पता ही नहीं लगता कहाँ खर्च हो रहा है, नाजायज़ राय से रुपया पैसा दौलत भी इकट्ठी करते हैं ऐसे अफराद। चीज़ें याद नहीं रहती, दिमाग से चीज़ें भूल जाते हैं। अब इससे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर मुश्तरी सियारा आपके पैदाइश जायचे में अगर अच्छी पोजीशन में नहीं मौजूद, आप इसकी रेमेडीज़ अपनाएं। एक तो ये जो सियारा है ना, ये हवा से मंसूब है, एयर से। आप सुबह सुबह उठें, ताज़ी हवा में सांस लिया करें और सब्ज़े पर, ग्रीनरी पर चला करें। अब ग्रीनरी अर्थ क्या है, ये आपके तारे से मंसूब है, आपकी बुद्धि दिमाग से रिलेटेड है। यानी कि आप सब्ज़े पर वॉक करेंगे, अगर ज़मीन पर बैठेंगे तो यकीन करें आपके दिमाग तक इसकी तासीर ठंडी जाएगी। और इसी तरह अगर आप खुली हवा में सुबह सुबह सांस लेंगे तो 10 से 15 मिनट ठंडी ताज़ा हवा में, तो इसका ताल्लुक हवा से है। तो अंदर की जो बॉडी का जो आपका निज़ाम है उसमें जो सी एयर पास होगी तो उससे भी आपकी यानी कि
अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है। और इसके अलावा आप येलो कलर की चीज़ों का सदका दें, जैसे येलो दाल हो गई, नान दाल तकसीम कर सकते हैं, दाल किसी गरीब को दे सकते हैं आप, येलो कलर का हलवा बना के आप लोग तकसीम कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं आप, जरदा चावल आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जुमेरात वाले दिन, इतवार वाले दिन और मंगल वाले दिन आप ये चीज़ें तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए मुश्तरी स्यारा, इनका हाकम स्यारा, अब ये पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो ना, तो यकीन करें लाइफ में इंसान के अप्स डाउन, मुश्किलात, अच्छे बुरे हालात सब आते हैं, लॉस भी होते हैं इंसान को ज़िंदगी में। अगर हाकम सितारा मुश्तरी अच्छा पड़ा हो ना आपका, आप तो इंसान की ज़िंदगी में लॉस जो से होते हैं ना वो रिकवर भी हो जाते हैं, इंसान को उससे डबल फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। मगर अगर यही मुश्तरी स्यारा अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की ज़िंदगी में जो लॉस होते हैं ना उनका पूरा होना समटाइम बहुत ज़्यादा तख़ीर और नामुमकिन हो जाता है, समटाइम लॉस पूरा नहीं होता। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए बुर्ज हूत पाइसी सालों के लिए, सबसे पहले तो ये लोग 60 सती का शिकार है, क्योंकि जोहल सर पर आया हुआ है। जोहल 7.5 60 सती का शिकार रहता है। और 60 सती भी याद रखिएगा कमरी जायचे से देखी जाती है, मून सन चार्ट शमसी जायचे से 60 सती नहीं देखी जाती। यानी कि आपकी पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान हुई है तो ये आपका शमसी बुर्ज है, इसमें 60 सती इफेक्ट नहीं करती। अपना मून चार्ट देखें, अगर वो आपका बुर्ज हूत पाइसिस है ना तो फिर 60 सती इफेक्ट होगी। और फिर भी तब इफेक्ट होगी कमरी जायचे में 60 सती इफेक्ट जब आपका पैदाइश जायचे में कमर और जोहल दो स्यारे अगर अच्छे ना पड़े हो तो फिर आपको मौजूदा याम में 60 सती इफेक्ट करेगी। अगर एक स्यारा अच्छा पड़ा और एक नाकस पड़ा हो तो पहले 2.5 साल 60 सती इफेक्ट करेगी। अब तो चूंकि इनके 2.5 साल गुजर चुके हैं, अभी अगले 5 साल 60 सती के हैं, तो काइंडली आप अपना पैदाइश जायचा लाजमी देखें कि उसमें कमर और जोहल अगर दोनों खराब हैं तो फिर 7.5 साल 60 सती इफेक्ट करेगी। 60 सती में इंसान को टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां, आमदन कम, अखराजात ज़्यादा, नींद में प्रॉब्लम्स होती है इंसान को अपने परायों की पहचान होती है, अपने छोड़ जाते हैं इंसान को, हत्ता कि आपको अपना लाइफ पार्टनर भी यहाँ पर छोड़ सकता है। ऐसी पोजीशन भी यहाँ पर इंसान को क्रिएट हो सकती है। और अगर दोनों में से एक स्यारा कमर और जोहल में एक स्यारा अच्छा पड़ा हुआ है तो फिर तो 2.5 साल आपके बुरे गुजर चुके हैं। अब आइंदा आने वाले जो 5 साल है ना वो आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं। अगर दोनों स्यारे अच्छे पड़े हो ना तो इन 60 सती में इंसान इतना पैसा कमा सकता है कि उससे अपनी सारी जिंदगी में इतना पैसा कमाया नहीं होगा। तो 60 सती वालों ने परेशान नहीं होना यहाँ पर कि हम पे 60 सती लगी हुई है। तो 60 सती देखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया और उसको चेक करने का भी आपको मैंने तरीका बता दिया। और कम अज़ कम आप जब तक आपको अपने 9 स्यारों की पैदाइश जायचे में उनकी पोजीशन नहीं पता चलेगी, उनकी अहमियत का अंदाजा नहीं होगा, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि हर स्यारा जो है ना अपनी खसलत, अपनी फितरत लेके रखता है। क्योंकि स्यारा अच्छा पड़ा, आप उससे मंसूब काम करें, कलर्स पहने और उससे आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। तो मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए जोहल आपके सर पर मौजूद है क्योंकि ये बड़े से आर्गन, इन्होंने ज़्यादा देर तक यहाँ पर क्याम करना है। मुश्तरी भी तकरीबन 1 साल एक बुर्ज में रहता है, जोहल 2.5 साल रहता है। राहु जो सा इनके 11वें घर में तकरीबन 2026 तक रहेगा, केतु भी इनके 2026 तक अक्टूबर तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो बड़े से आर्गन जब एक पोजीशन में बैठे हो ना तो एकदम इंसान की ज़िंदगी में रातों रात इंसान करोड़पति नहीं हो सकता। इंसान अब यहाँ पर जोहल सर पर है ना, तो जोहल एस्ट्रोलॉजी में एक मेहनत का, एक नज़्म ज़ब्त का, एक ईमानदारी का स्यारा माना जाता है, एक हिम्मत का, एक एफर्ट का, एक लगन का, एक जुस्तजू का। यानी कि यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे ना आप उतना ही निखरेंगे। अब यहाँ पर वही राज करेंगे बुर्ज हूत वाले जो मेहनत करेंगे। अगर आपने हिम्मत हारी, अपने आप को लूज किया, डिसअपॉइंट हुए, मायूसी की तरफ आए तो आप फिर उसकी तरफ चलते ही जाएंगे। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं होने देना। आप अपने आप को बिजी रखें, मसरूफ रखें आप लोग अपने आप को, क्योंकि बुर्ज हूत पाइसिस वाले ना इसका निशान 2 मछली हैं। यानी कि इट्स मीन कि ये दोहरी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। एक ये दुनिया में भी रहते हैं, दूसरा ये ख्वाबों की दुनिया में भी रहना पसंद करते हैं। बड़े मानूस, बड़े पोलाइट किस्म के, हर किसी पर अंधाधुंध एतमाद करने वाले भी अफराद होते हैं। हर किसी पर बहुत जल्दी ये लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और समटाइम ये इसीलिए धोखा भी ज़्यादा खाते हैं। इनकी शख्सियत का हाकम सितारा मुश्तरी है जो कि पूरा तकरीबन नवंबर तक इनका अक्टूबर तक चौथे घर में मौजूद। अब चौथे घर में मुश्तरी अच्छा फल नहीं देता, यानी कि शख्सियत चौथे घर में है तो जिस शख्सियत जिस घर में भी मौजूद होगी ना इंसान उस घर की मंसूबात के हवाले से ज़्यादा अटैच रहेगा। यानी कि घर के कामों में, घर की परेशानियों में, घर के सुख दुख में वालदा की तरफ से कोई टेंशन, डिप्रेशन मुमकिन हो सकती है। घर में कोई प्रॉपर्टीज़ के मामलात में कोई मुश्किलात आ सकती हैं। घर में कोई गाड़ी सेल परचेजिंग अगर कर रहे हैं उसमें भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऊपर से जोहल इनका पूरा अगस्त का महीना यहाँ पर उल्टा रेट्रोग्रेड चलेगा। याद रखिएगा वाहिद कमर और सूरज स्यारा जो उल्टे नहीं चलते। बाकी
5 सियारे हैं ना वो वक्तन वक्तन कभी ना कभी साल में 1-2 दफ़ा उल्टे भी चलते हैं। अब ज़ुहल यहाँ पर ना तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक तक उल्टा चलेगा। अब ज़ुहल चूँकि शख्स पहले घर में है तो आपकी कामों में रुकावटें, कामों का डिले होना, कुछ भी आप कर रहे हैं, नौकरी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये, शादीशुदा लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है ये। इसके अलावा क्योंकि ज़ाइचे में मरीख जो सा इनके अगस्त के महीने 7वें घर में भी मौजूद रहेगा। अब मरीख एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक लड़ाई झगड़े वाला, एक हर काम को कर जाने वाला, एक बॉडी एनर्जी का, एक एज अ ब्लड कि इंसान अपनी पूरी फोर्स लगा देता है उस काम की तरफ। यानी कि सम टाइम तो सोचे समझे बगैर भी मरीख सियारे की खसलत है कि वो काम कर जाता है, बाद में सोचता है मैंने क्या किया। अब 7वें घर में पड़ा है मरीख, जब 7वें घर में होगा ना तो इंसान की लाइफ पार्टनर से कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, अगर आप किसी के साथ शराकतदारी पे काम कर रहे हैं उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, आपकी कोई लड़ाई झगड़ा जिससे मुमकिन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए अगर कामों में कोई डिले हो रही है तो आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, अपनी हिम्मत और मेहनत से लगे रहें, क्योंकि ज़ुहल एस्ट्रोलॉजी में एक मेहनत का सियारा माना जाता है। अगर आप मेहनत से लगे रहें तो यकीन करें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए मुश्तरी के साथ 19 अगस्त तक ज़ोहरा सियारा भी मौजूद है। अब ज़ोहरा एस्ट्रोलॉजी में खुशियों का, एक मोहब्बत का सियारा माना जाता है, एक दौलतमंदी का, एक खुश अखलाकी का और एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। जहाँ पे भी ज़ोहरा का नाम आएगा ना तो समझे हर वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल हो, आपकी बॉडी का जोश, वो ज़ोहरा सियारे से मंसूब है। चौथे घर में पड़ा है ज़ोहरा, चौथे घर में खुशियाँ बांटेगा। अब जहाँ एक तरफ मुश्तरी कह रहा है कि मैं घर की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता हूँ, वहीं उसके साथ ज़ोहरा बैठा होगा। ज़ोहरा ने घर में मोहब्बत वाला समा क्रिएट रखना है आपका, घर में खुशियाँ, घर में खुशी अखलाकी, घर का माहौल कहीं ना कहीं आपका संवर सकता है। अब 2 सियारे यहाँ पर हैं, एक सियारे की अपनी खसलत यहाँ पर क्रिएट हो रही है, दूसरी सियारे की अपनी खसलत यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो चूँकि ज़ोहरा सियारा यहाँ से 20 अगस्त के बाद आपके 5वें घर में आ जाएगा तो मुश्तरी अकेला चौथे घर में मौजूद रहेगा। तो आपने घर में अगर किसी किस्म की कोई बात हो भी रही है बर्दाश्त करना सीखें, और ज़ोहरा के चौथे घर में आने से और 5वें घर में आने से 20 अगस्त से, और 5वें घर में तारस तारा ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। अब ये 2 सियारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तकरीबन ज़ोहरा का काम खुशियों मोहब्बत का है, तारत का काम बुद्धि से, प्लानिंग से है, दिमाग से है, कुछ भी आप लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं। 2 सियारे दोस्त भी आपस में इकट्ठे हो जाएंगे 5वें घर में। अब यहाँ पर तालीमी मामला, 5वें घर की मनसूबात में मोहब्बत भी जागेगी और प्लानिंग भी चलेगी। 5वां घर तालीम, इल्मो, हुनर, स्टॉक एक्सचेंज, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, आपकी औलाद की तरफ से मोहब्बत का अंसर बढ़ सकता है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए 5वां घर आपकी हंसी खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज़, आपकी शोबिस से दुनिया से जितने भी मनसूब अफराद है ना वो ज़ाइचे में 5वें घर से देखे जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हासिल हो सकता है 5वें घर में। 5वें घर में सूरज सियारा भी तकरीबन आपका 15 अगस्त तक मौजूद रहेगा। तो सूरज तारा भी एक खुद एतमादी का, एक इज़्ज़त शरफ, वक़ार, हाई प्रोफाइल लाइफ का सियारा माना जाता है, 5वें घर में मौजूद रहेगा। तो 5वें घर की चीज़ें चमकेगी यहाँ पर, कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी चला रहे हैं उसमें आपको पैसे मिल सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं उनको यहाँ पे कामयाबी और फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसी तरह ज़ाइचे में जो 5वां घर है वो आपकी इम्तिहानात में कामयाबी भी है, आपके जंतर मंतर, आपके खेल से भी रिलेटेड है ज़ाइचे में 5वां घर, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस, आपकी पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। इन तमाम चीज़ों में आपको यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अगस्त के महीने में भी कामयाबी मिल सकती है। और ऑल ओवर सितारे अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो इन जिस घर में सितारा अच्छा बैठा हो ना उस घर की मनसूबात के हवाले से आपको अच्छा फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु आपके 12वें घर में है। अब राहु जब 12वें घर में हो ना, राहु एक साया ग्रह माना जाता है, इसका अपना कोई घर नहीं होता, जिस घर में मौजूद होता है उस घर की मनसूबात के हवाले से रिजल्ट देता है। 12वां घर इंसान की ना तन्हाई का, इंसान के आइसोलेशन का, इंसान खामोश तबीयत का यहाँ पर हो सकता है, सूफियाना कलाम इंटरेस्ट ले सकता है, पुरानी ज़िंदगी के पुराने गीतों को यहाँ पर सुन सकता है, माजी की बातों को याद कर सकता है। इसके अलावा राहु 12वें घर में होना तो इंसान वज़ाइफ की दुनिया में बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, अपने आप को सम टाइम इंसान पहचानने की कोशिश करता है। अब ज़रूरी नहीं है अगस्त के महीने में हो, क्योंकि इसने तो यहाँ पर अक्टूबर 2026 तक मौजूद रहना है। तकरीबन इन अयाम में इस तरह की यहाँ पर ये पोजीशन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा आपकी ड्रीम वर्ल्ड है 12वां घर, ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है आप वज़ाइफ पढ़ रहे हो तो आपको ख्वाब आए, बड़े बड़े नेक, बड़े बड़े प्यारे ख्वाब आए और ख्वाबों को पूरा होते हुए आप देखें। अगर आप अपना ख्वाब किसी से बयान करेंगे ना तो फिर हो सकता है आपको ख्वाब आना भी बंद हो जाए, तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो रुपया, पैसा, दौलत, आमदनी का जो सियारा है ना वो मरीख है, वो 7वें घर में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं से आपकी आमदन के अच्छे ज़राए बनते रहेंगे, क्योंकि सूरज, ज़ोहरा और अतारत 5वें घर में पड़े।
कहीं ना कहीं नौकरी में कमीशन ज़्यादा आप लोगों की बन सकती है, परसेंटेज से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, सेहत भी आपकी बेहतर रह सकती है अगस्त के महीने पे। और केतु यहाँ बैठा हुआ है ना, केतु एक चीज़ की बड़ी यहाँ पर बेहतरी करेगा, वो ये कि केतु डिटैच करता है जिस घर में भी मौजूद हो। अब आप यानी कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है, कोर्ट लिटिगेशन चल रही है, कोई बिला वजह किसी के साथ पुराने झगड़े चल रहे, तो यहाँ पर वो टेबल टॉक के जरिए हल हो जाएंगे और आप उससे बड़े दूर हो जाएंगे, क्योंकि केतु इन चीज़ों को भी यहाँ पर कुछ इंसान के लिए फ़ायदे के लिए भी चीज़ें होती है। केतु इस तरह का यहाँ पर असरात पैदा कर सकता है। इसी तरह केतु छठे घर में बैठा हुआ आपको सेहत की तरफ से डिटैच कर सकता है, यानी कि आप अपनी सेहत का ख्याल ना रखेंगे, आप अपनी डाइट का ख्याल ना रखेंगे, तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है कि अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। अपनी टाइम आप मेडिसिन टाइम से आप लोग लें, अगर आपने बाहर के खानों से परहेज़ करें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप कहें जी छोड़े दवाई खा के क्या करना है, इस तरह की पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है, मगर आपने बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं करना और अपने सदक़े और अपने वज़ाइफ आप लोग यहाँ पर जारी रखें। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके मुश्तरी सियारा जो है ना, चौथे घर में बैठा हुआ अपने ही घर को 7वीं नज़र से देख रहा है, जो कि कारोबार से रिलेटेड है। अब याद रखिएगा, सियारा बैठा कहीं है, इनकी नज़रात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। बैठा कहीं है, देख कहीं रहा, यानी कि कारोबार में बेहतरी, कारोबार में अरूज, कारोबार में इज़्ज़त व शरफ, आपकी शख्सियत में इजाफा, आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा, आला ओहदे का मिलना, आला कुर्सी का मिलना, आला वजारत का मिलना, आपका बूस्ट होना, आपका लोगों की आंखों का तारा बनना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। अगर आप किसी की महफिल में, किसी भी महफिल में जा रहे हैं, दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, आपको एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा, आपकी इज़्ज़त व शरफ में इजाफा हो सकता है, कारोबार में बेहतरी, अरूज और पीक आ सकता है यहाँ पर। ये भी चीज़ आपने कोशिश रखनी है। लेकिन मेंटली आप थोड़ा सा ना यहाँ पर डिस्टर्ब रहेंगे, सोचों में रहेंगे, ख्यालात में रहेंगे, कुछ नाउमीदी का अंसर आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि ज़ोहल उल्टा सर पर चल रहा है। तो ज़ोहल जब सर पर चलता है ना दिमाग पे, तो दिमाग पे एक तरह का ना इंसान को एक बोझ सा रहता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा इस काम में रुकावट आ रही है। तो आप मेहनत करें, कामों में रुकावटें आ रही है पर आपके काम पाया तकमील तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो इस चीज़ से भी आपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं घबराना। इसके अलावा अगर देखा जाए मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं और आपकी वो बस्ता उम्मीदों का सियारा ज़रा सुस्त हो गया। 11वें घर का ताल्लुक सियारा ज़ोहल से है। अब जब सुस्त हो जाता है ना, तो हो सकता है कहीं से आपके मुख्तलिफ ज़राए से जो आमदन के ज़राए हैं ना, वो थोड़े से डिले हो जाए। पेमेंट आ रही है, पेमेंट आते तो रुक गई है, पता लगे पेमेंट आ जानी, पेमेंट हफ्ते बाद आ रही है, उससे भी आपने परेशान नहीं होना। और एक चीज़ और, यहाँ पर दोस्त आपके कुछ पराए हो सकते हैं, दोस्त आपका नाराज़ हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ज़ोहल सियारा ना तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक तक उल्टा चलेगा। जब कोई सियारा उल्टा चलता है, जिस घर से मंसूब होता है ना, उस घर की मंसूबात को वो स्लो करता है। बड़े भाई के साथ किसी किस्म की अनबन भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। हो सकता है आप कोई आइडियाज़ दे रहे हो ना, वो आइडियाज़ आपके प्रॉपर तौर पर बैठ ना रहे हो, फिट ना बैठ रहे हो, वो कामयाबी की तरफ आपको ना लेकर जा रहे हो। पर आप मेहनत करें, अपनी जस्तजू को जारी रखें, आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अगर आपको कोई रिवार्ड मिलना जा रहा है किसी इदारे से, किसी कम्युनिटी से, हो सकता है उसमें भी कोई डिले टैक्टर्स हो जाए, तो आप उससे भी परेशान नहीं होना, आपको इंशाअल्लाह ताला वो इनाम ज़रूर मिलेगा। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए तो बुर्ज पाइसिस वाले अफराद पुखराज पत्थर पहन सकते हैं और मूंगा पत्थर पहन सकते हैं, और इसके अलावा यकूत पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि पुखराज का ताल्लुक मुश्तरी सियारे से है और मूंगा का ताल्लुक मरीख सियारे से है और यकूत का ताल्लुक सूरज सियारे से। ये तीनों सियारे आपस में दोस्त हैं, मगर याद रखिए पत्थर आपने तभी पहनना है जब इन तीनों में से कुछ सियारा पैदाइश जायज़ है, बर्थ चार्ट, जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई ना उस टाइम अगर अच्छी पोजीशन में पड़ा, अगर अच्छी पोजीशन में नहीं पड़ा हुआ तो फिर आपने उस सियारे से मंसूब पत्थर नहीं पहना। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त, बहन, भाई, अजीज़ दोस्त को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचा में 12 घरों से देखा जाता है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा भी आप लोग बनवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।